नमस्कार साथियों, संकल्प एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये हमारी आज 10वीं क्लास है। इसके पहले हम 9 क्लासें कर चुके हैं और जो हमारी आखिरी क्लास थी उसमें हमने वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ा था और आज हमारा टॉपिक है वो है इस्लाम धर्म। आज हम जानेंगे इस्लाम धर्म का क्या इतिहास रहा है, इस्लाम धर्म का उदय किस प्रकार से हुआ है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में जानना। तो देखिए, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। इन्हीं ने इस्लाम धर्म की क्या की थी? स्थापना की थी। हज़रत मोहम्मद साहब जी का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मक्का में। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला, इनकी माता का नाम अमीना था। इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला, इनकी माता का नाम अमीना। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। काय की? ज्ञान की। हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। हज़रत मोहम्मद साहब के लिए 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में काय की? ज्ञान की प्राप्ति होती है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो क्या हुआ था? 24 सितंबर 622 ईस्वी की बात है, जब पैगंबर के हज़रत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना तक की यात्रा की थी और इसे ही इधर से ही मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। मतलब इधर यहीं से जो मुस्लिम जो कैलेंडर है उसकी शुरुआत होती है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खादीजा नामक विधवा से हुई थी। तो मोहम्मद साहब की जो शादी थी वो 25 वर्ष की अवस्था में खादीजा नामक जो विधवा थी उसके साथ में हुई थी। मोहम्मद साहब की जो पुत्री थी उसका नाम फातिमा और इनके दामाद का नाम अली था। क्या था? अली था। तो इनकी पुत्री का नाम क्या था? फातिमा और इनके दामाद का नाम अली। देवदूत या जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। जो देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में क्या की? संप्रेषित की। जो कुरान है वो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है। कुरान क्या है? इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया और इनकी शिक्षा का उपदेश किसने दिया था? इन पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसकी शिक्षा का उपदेश दिया था। हज़रत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु थी वो 8 जून 632 ईस्वी को हो गई थी। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हो गई थी? 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी इनकी मृत्यु और इन्हें जो मदीना है वहाँ पर दफनाया गया था। और ये सऊदी अरब में पड़ता है, मक्का और मदीना। और इस कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में जो भी इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं, मानने वाले होते हैं, उन्हें अपने जीवन में एक न एक बार मक्का मदीना की यात्रा जरूर करना होता है। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 8 जून 632 ईस्वी को हो गई थी और इन्हें मदीना में दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में क्या हो गया था? विभाजित हो गया था। तो क्या होता है, जब इस्लाम जो मोहम्मद साहब की 632 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के बाद से इस्लाम धर्म के 2 धड़ हो जाते हैं। एक अनुयायी, एक धड़ वो होता है जो सुन्नी कहलाता है और एक धड़ कहलाता है शिया। इन 2 पंथों में इस्लाम धर्म क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। आप देखिए, सुन्नी किन्हें कहते हैं और शिया किन्हें कहते हैं? तो सुन्नी उन्हें कहा जाता है जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। अर्थात सुन्ना कौन है? आप लोग पूछोगे सर सुन्ना कौन है? सुन्ना जो पैगंबर
मोहम्मद साहब के कथनों तथा तथ्यों का क्या करता है, विवरण करता है। सुनना, पैगंबर जो मोहम्मद साहब हैं इनके कथनों और इनके कार्यों को क्या करता है, विवरण करता है, और इन्हीं के जो कार्य हैं और इनके कथन हैं इनकी क्या करता है, सब जगह फैलाता है। उन्हें क्या कहते हैं, सुन्ना। अब सर शिया क्या कहलाते हैं, तो शिया उन्हें कहा जाता है, शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं। अब अली तो हमने आपको शुरू में बताया था, अली कौन थे, अली इनके दामाद थे। जो इनकी पुत्री थी, इनकी पुत्री का नाम क्या था, फातिमा। जो देखिए इनकी पुत्री का नाम फातिमा और इनके दामाद का नाम अली। तो जो अली थे, तो जो शिया पंथ के अनुयायी थे वो अली की शिक्षाओं में क्या करते थे, विश्वास रखते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। और जो शिया पंथ के लोग होते थे वो अली के लिए, मोहम्मद अली के लिए जो मोहम्मद साहब का क्या मानते हैं, उत्तराधिकारी मानते हैं कि इस्लाम धर्म में जो मोहम्मद साहब हैं इनके बाद जो इनके उत्तराधिकारी हुए हैं वो अली ही हैं। अली हमने आपको बताया मोहम्मद साहब के क्या थे, दामाद थे। कौन थे, मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है। अब यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है कि 661 ईस्वी में अली की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी जाती है। इन दोनों की हत्या से शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया, और इन दोनों की हत्या ने शिया को एक निश्चित मत का क्या रूप दे दिया। तो क्या होता है, 661 में अली की हत्या हो जाती है और 680 ईस्वी में इनके जो पुत्र हैं हुसैन, इनकी इराक में क्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। और दोनों की हत्याओं से एक निश्चित हो जाता है, शिया को एक निश्चित मत रूप दे दिया जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाता है। क्या कहलाता है, खलीफा। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कौन कहलाता है, खलीफा। और हम आपको बता दें कि तुर्की के शासक हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, इन्होंने इसकी क्या कर दी है, समाप्ति कर दी है। आगे देखिए, इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। कब तक रखा था, 1924 ईस्वी में खलीफा पद रहा था। खलीफा किसे कहा जाता है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब है उसके उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। और इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 के तक अस्तित्व में रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक, अब तुर्की का नाम बदल गया है, इस तुर्की का नाम तुर्की हो गया है, तो तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसको समाप्त कर दिया। और इसको समाप्त कब कर दिया, 1924 में। जो तुर्की के शासक हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा, उन्होंने इसको खलीफा के पद को क्या कर देते हैं, ये समाप्त कर देते हैं 1924 में। इब्न ईसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। तो इब्न जो ईसाक हैं इन्होंने क्या लिखा है, जो पैगंबर साहब हैं इनके जीवन के बारे में लिखा है कि इनका जीवन आखिर किस प्रकार से था। तो इन्होंने इनके जीवन के बारे में बताया है। कौन है, इब्न ईसाक। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म पर ईद ए मिलाद उन नबी, ये देखिए इसको याद रखना। तो जो पैगंबर साहब, जो मोहम्मद साहब हैं, इनके जन्म के दिवस पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व बनाया जाता है। तो जब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, इस दिन को याद रखने के लिए ईद ए मिलाद उन नबी नामक क्या पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ है। किसके जरिए हुए हैं, अरब। जो अरब साइड से जो लोग आए थे, ईरान इराक साइड से, तो इनके द्वारा भारत में इस्लाम धर्म का क्या होता है, उदय होता है, या इस्लाम धर्म की शुरुआत हो जाती है भारत में। तो भारत में इस्लाम का आगमन किससे होता है, अरबों के जरिए भारत में इस्लाम की भी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया। जो सिंध प्रांत है, जो पंजाब साइड का प्रांत है, आज पाकिस्तान में है सिंध प्रांत, तो इसको क्या कर लेते हैं, 712 ईस्वी में इस सिंध को क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना, और सबसे पहले सिंध प्रांत में ही इस्लाम क्या बन जाता है, महत्वपूर्ण धर्म बन जाता है। कब, ये जब 712 ईस्वी में अरबों ने जो सब सिंध प्रांत को क्या कर लिया था, जीत लिया था। अब एक नोट लिखा है, अब इसको देखिए। नवाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके
जो मक्का कहाँ है, ये मिडिल ईस्ट में पड़ता है। मक्का मदीना ये सऊदी अरब में है, ठीक है। तो नमाज के दौरान जो मुसलमान भाई लोग होते हैं ये मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की तरफ पड़ता है। मक्का की दिशा को किबला क्या कहा जाता है, किबला कहा जाता है। तो ये था इस्लाम धर्म। अभी तक हमने ये इसको पढ़ा है, अब इसको हम एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए शुरू से क्या है। तो हम आपको बता दें इस्लाम धर्म की जो संस्थापक थे वो हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब होता है, 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। और हज़रत मोहम्मद साहब ने 610 ईस्वी में मक्का के जो पास हीरा नामक गुफा है वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना तक की यात्रा की थी। और इसी दिन से जो इनका मुस्लिम कैलेंडर है इसकी शुरुआत हो जाती है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खादीजा नामक विधवा से होती है। इनकी पुत्री का नाम फातिमा था और इनके दामाद का नाम अली था। क्या था, अली। और क्या बोलते हैं जो आगे देखिए, कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। और हज़रत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है वो 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। और इन्हें कहाँ पर दफनाया गया था, मदीना में दफनाया गया था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, जन्म इनका मक्का में हुआ था, ठीक है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 पंथों में बट गया था। एक पंथ कहलाता है सुन्नी और एक कहलाता है शिया। अब सुन्नी उन्हें कहते हैं जो मोहम्मद पैगंबर साहब के कथनों और कार्यों को क्या करते हैं, विवरण करते हैं और इन्हीं की बातों को मानते हैं। और शिया वो कहलाते हैं जो अली की शिक्षाओं में क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं और अली को ही मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली कौन थे, अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, ठीक है। और आगे देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब ने उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है, खलीफा कहा जाता है। पैगंबर जो मोहम्मद साहब हैं उनके उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है, खलीफा कहा जाता है। और इसके पहले देखिए अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। और इनके जो पुत्र थे हुसैन, इनकी हत्या 680 ईस्वी में करबला नामक जो इराक में पड़ता है वहाँ पर कर दी जाती है। जो और मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 तक रहा। और 1924 में इसे तुर्की के जो शासक हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। जो इब्न इसाक हैं इन्होंने सर्वप्रथम पैगंबर साहब के जीवन का चरित्र लिखा है। मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म दिवस पर ईद ए मिलाद उन नबी नामक पर्व मनाया जाता है। और भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत अरबों के आगमन के जरिए होती है, जब अरबी लोग भारत में आते हैं। और जब 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध प्रांत जीत लिया था तो इसी क्षेत्र में इस्लाम धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म बन जाता है। और नमाज के दौरान जो मुस्लिम लोग होते हैं मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की दिशा की ओर पड़ता है। मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इस्लाम धर्म के बारे में आज हमने जाना। और अगले हम जो वीडियो है उसमें हम ईसाई धर्म के बारे में जानेंगे कि ईसाई धर्म आखिर किस प्रकार का धर्म है। तो आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित कीजिए कि स्त्रियां और सभी लोग आपके साथ में सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।